किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब पढ़ा दिए थे, पढ़ा रहे थे। कजाकिस्तान में स्टेपी मरुस्थल है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? बैकानूर मरुस्थल में, सॉरी स्टेपी मरुस्थल में। अराल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर। ताशकंद, दुशांबे किसकी राजधानी है? यहाँ हमारा सैन्य अड्डा है। ये देश कौन हो गया? तुर्कमेनिस्तान। यहाँ से हमारे लिए क्या आ रहा है? पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन आ रहा है तुर्कमेनिस्तान से। गैस पाइपलाइन कहाँ से आ रहा है? तुर्कमेनिस्तान से। KKTTU पढ़ा दिया था ना। अब ये ऊपर वाला देश देखिए, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान मिला, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी पड़ी है ताशकंद। देखिए मेरी और ध्यान से देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में जंग हो गई। अब इस जंग में ना भारत ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया, लेकिन हमारे पास कैजुअलिटी शहीद हमारे सैनिक ज्यादा हुए थे, क्योंकि ज्यादा एरिया कब्जा करेंगे तो लॉस ज्यादा होगी। बाद में उस युद्ध के लिए समझौता करने के लिए कहाँ गए लोग? ताशकंद। अब यह ऑफर दिया था रूस की, हम आप दोनों के बीच में समझौता करा देंगे, लेकिन रूस ज्यादा दबाव बनाने लगा दोनों पे ऊपर कि अगर समझौता नहीं होता तो रूस की बेइज्जती हो जाती। और यहाँ 10 जनवरी 1966 को फाइनल समझौता हो गया, लाल बहादुर शास्त्री ने साइन किया, और वहीं उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक क्या दिया गया था, इनकी हार्ट अटैक हो गई। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। ताशकंद समझौते के बाद किसकी मृत्यु हो गई? लाल बहादुर शास्त्री। अब भारत में देखिए, 1-2 साल के अंतराल में 2 प्रधानमंत्री खो दिए हम लोग। 63 में जवाहरलाल नेहरू, और फिर इधर लाल बहादुर शास्त्री। इतना भयानक मतलब ट्रेजेडी थी। हालांकि उस समय, और हम लोग उस समय उतने विकसित भी नहीं थे, ना ही सूचना क्रांति, ना ही इंटरनेट था, ना फोन था, ये सब चीजों में। तो ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई? लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद में मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री की। ये पांचों देश पहले किसका हिस्सा था? रूस का। ये पांचों देश किसका था? रूस का हिस्सा था। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। एकमात्र पीएम जिनकी विदेश में मृत्यु हुई, जवाहरलाल नेहरू। कुछ ज्यादा पढ़ेगी सब तो ऐसा ही होगा। वो बकलो लिया ईवी टॉपर है क्या? हाँ, कितना रैंक आता था आपका स्कूल में? फर्स्ट। बेचारा तो टॉपर से एकदम लजा गया। हाँ, हम का मजाक उड़ाए किसी टॉपर का? मजाक उड़ाए जी? हाँ नहीं, आप लोग बताओ किसी टॉपर का मजाक उड़ाए आज तक? ये सेंट्रल एशिया हो गया। सेंट्रल एशिया के बाद आपके मटेरियल में कौन सा जगह? हाँ, सेंट्रल एशिया मिल गया ना। अब वहीं रुक गया ये सेंट्रल एशिया में। नक्शा में देखिए, सेंट्रल एशिया मिला। सब लोग इधर देखिए ध्यान से, ये देश बोलिए। ये सारे मिला के क्या हो गए? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया पर किसका अधिकार था? कब टूट गया? 1991। 1991 रूस क्या हो गया? टूट गया 1991 में। सेंट्रल एशिया 1991। समझ में नहीं आ गया? अब ये सेंट्रल एशिया तो टूट गया। सेंट्रल एशिया स्थलबद्ध देश है, सब जितने के जितने हैं सब के सब क्या है? सब इसके इधर देखिए, आपको कैस्पियन सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? कैस्पियन मिल गया। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, सागर या झील है? कैस्पियन सागर क्या है? झील है। दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। अब इस झील के दूसरे साइड देखिएगा, 3 देश मिलेंगे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। मिला? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान मिल गया सब। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान सबको मिल गया। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। नहीं मिला? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये तीनों को हम लोग कहते हैं काकेसस कंट्री। कौन सी कंट्री? काकेसस कंट्री। अब देखिए मेरी और ध्यान से, इस जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान के बगल में होगा काला सागर। कौन सागर है? काला सागर। कौन सागर है? काला सागर। मिल गया? अब काला सागर सबको मिल गया, और कैस्पियन सागर भी सबको मिल गया। ये बताइए, कैस्पियन सागर सागर है या झील है? और काला सागर सागर है। काला सागर सागर, क्योंकि यहाँ वाष्पोर जल संधि के माध्यम से बाकी सागरों से जुड़ा हुआ है। अब आप वो वाला पेज खोलिए जिसपे पूरा पूरा एशिया है। 45 नंबर है, 35 37 पेज नंबर 37 खोलिए, जिसपे पूरा एशिया। पेज नंबर 37 मिल गया? पेज नंबर 37 नहीं मिला? मिल गया पेज नंबर 37। पूरा का पूरा क्या मिलेगा? एशिया। मिल गया पूरा एशिया। अब उसमें देखिए कैस्पियन सागर कहाँ है? कोना में होगा ऊपर, और काला सागर एकदम लास्ट में होगा। एकदम लास्ट में क्या होगा? काला सागर। इधर में क्या होगा? कैस्पियन सागर। नहीं मिला? नहीं मिला? बौका सबको नहीं मिलता है। ऐसा खतरनाक बौक आता है सब ना, इतना खतरनाक डिजाइन का बौक रहेगा सर, पता ही नहीं चलेगा कि इतना बौक कैसे हो गया ये। देखो अब हम कर रहे कैस्पियन सागर खोजो, तो यहाँ खोज रहा है। बताइए, ईटा को ईटा चला के मारो तो कोनो पाप लगेगा? आधा ईटा ले लो, आधा, अब दूर से मार देता हूं यहाँ पे। बताओ कह कैस्पियन सागर इधर ना होगा? बताइए कौन सागर है? और ये इन्हीं दोनों देशों के बीच, इन्हीं दोनों सागरों के बीच में कौन सा देश है? काकेसस देश। कौन देश? काकेसस। कितने देशों को काकेसस देश कहते हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन्हें क्या कहेंगे? काकेसस देश। आप फिजिकल नक्शा में ये दोनों सागर देख सकते हैं। पेज नंबर 36 फिजिकल नक्शा, कैस्पियन सागर और काला सागर देखिए। कैस्पियन सागर और काला सागर। पेज नंबर 36 कैस्पियन सागर मिला, काला सागर मिल गया। टॉपर लोग इधर कोई टॉपर थी सब ना? मिल गया? कोई टॉपर नहीं इधर उनको? कुछ बाबू मिल गया? दोनों मिल गया सागर। इन दोनों सागरों के बीच में देखो, अभी को बोलेंगे ना बीच में तो कहीं और चल जाएगा सब। ये कौन सागर बोलो तो? आइए,
इनके बीच में काकेशस पर्वत होगा, लिखा है काकेशस पर्वत, नहीं मिला। इन दोनों के बीच में कौन पर्वत होता है? काकेशस पर्वत। इस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलबुर्ज है 5642, माउंट एलबुर्ज 5642, 5642। तो काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या लिख दिया? 1542 लिख दिया। 5642 बोले 1542 लिख दिया। ओ माय गॉड, 5642 बोले थे हम, 5642 लिख दिया था क्या? हाँ, तो हमको लगा आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि आप सबसे टॉपर है ना। तुम चौथा लड़का पहला बेंच का, तुमको बिजली का झटका मारा है क्या? तो तुम ऐसा क्या हो गया है? उसको क्या हुआ है? अजीब ही हो गया एकदम, झटका मार दिया बिजली का। ट्रांसफार्मर पे चढ़ा था तुम, क्या ऐसे हो गया तुम? ऐसे ही हो तुम, बलवा लो तो झाड़ लो, फैशन बनी ले उसको। ओहो, आजकल अलग अलग फैशन बना रहा है सब। हरियर रंग ले रहा है बलवा, लाल हरियर रंग ले रहा है, गोल्डन कलर का। आज भी डिजाइन का लग रहा है, लग रहा है तिहाड़ जेल का जल्लाद है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अब ध्यान से समझिए, काकेशस पर्वत 3 देशों में है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी रूस में चली गई है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ऊपर वाला देश कौन है? रूस। कौन है? रूस। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान तीनों में कौन पर्वत है? काकेशस। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एलबुर्ज कहां चली गई है? कहां चली गई है? रूस में। समझ आ गया? किसी को दिक्कत तो बताइए, इन देशों का नाम काकेशस देश क्यों पड़ा? काकेशस पर्वत के पास थे, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? काकेशस। ये तीनों किससे टूटे हैं? रूस से। आज पांचों किससे टूटे हैं? हाँ, रूस। 1991 में ना रूस 15 देशों में टूट गया, 15 देशों में टूट गया रूस। उसके बाद भी वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सोचिए, जब 15 देश में नहीं टूटा होगा तो रूस कितना पावरफुल था। आज बेचारा रूस का पतन हो गया है। रूस एकदम कमजोर दौर में आप देख रहे हैं। एक समय था जब रूस 1965-68 के दौर में रूस का अलग दबदबा था, लेकिन रूस को डुबा दिया सब सरकारी कर्मचारी सब। रूस में कहा गया कि प्राइवेट कुछ नहीं होगा, सब सरकारी होगा। और सरकारी कर्मचारियों को तो आप जानते हैं, हाँ, भगवान अगर स्वर्ग बनाए और उसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों को दे दे तो अगला वित्त वर्ष तक उसको नरक बना देगा। नहीं समझ आया? एक से एक रहता है जिसका कोई हद नहीं। हर जगह का। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर थे केमिस्ट्री के, स्पिरिट का पी जाते थे। जो लैब में आता था स्पिरिट ना, दारू का काम करता, शराब का पी जाते थे। हाँ, एक दिन हम शिकायत किए तो हमरे बजा दिए 2-3 झापड़ हो गया। क्या मतलब बनता है? अभी ऐसे टीचर लोग को देखते हैं, लोग तो मुंह मोड़ लेते हैं। और कुछ टीचरों को दिल से रिस्पेक्ट आता है, अगर वो लोग कहीं मिले आदमी तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दे। लेकिन ऐसा नहीं, हम पिया सबको देख कर अभी मुंह मोड़ लेते भाग। और भले वो लोग कहें लोग कि लड़का ऐसा कैसे हो गया है, भाई आप कैसे हैं? जैसन देवता वैसन पूजा। नहीं समझे? तो ये तो 5 देश सेंट्रल एशिया के देख लिए। और ये क्या हो गया? काकेशस। अब आप लोग आइए मिडिल ईस्ट पे। किसमें? मिडिल ईस्ट पे। कितना नंबर पेज पे मिडिल ईस्ट है? ये और पीछे चला गया। ये कितना? 53। टॉपर हो तुम ही ना? हाँ 53। ये भी टॉपर ही है। टॉपर थी नहीं है? हाँ ठीक है बेचारी। सब तो टॉपर ही है सर। चलिए देखिए, हम यहाँ से देखते हैं हम लोग। ये आपका कौन सा देश? मिडिल ईस्ट। यही नक्शा आपके पास होगा। यहाँ देखिए, ये भारत का, यहाँ गुजरात है। आइए हम लोग का ये पाकिस्तान जहाँ का है, पाकिस्तान यहाँ पे। मिडिल ईस्ट देखते हैं, क्या देखते हैं? मिडिल ईस्ट चालू होता है कहाँ से? तुर्की से। तो देखिए, तुर्की के नीचे होगा साइप्रस। तुर्की, साइप्रस मिला। तुर्की, साइप्रस, ये दोनों देश में जमता नहीं है। साइप्रस और तुर्की में नहीं जमता है। तो हमारे जयशंकर साहब गए थे तो साइप्रस में जाकर रुक गए थे एक दिन। तुर्की बहुत कूद रहा था पाकिस्तान के लिए, तो जाके कहाँ रुक गए? साइप्रस में। तुर्की, साइप्रस, तुर्की, सीरिया, लेबनान। देखिए सीरिया के बगल में लेबनान मिला। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। मिला कि नहीं मिला? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। मिल गया? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, 4 देश मिल गए। खोजो लोग। नहीं टॉपर नहीं हो। इधर भी कोई टॉपर था। ये जल्दी जल्दी। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल। मिल गया? इधर टॉपर थे तुमको नो? मिला कि नहीं टॉपर लोग को? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। देखिए इजराइल के अंदर फिलिस्तीन होगा। इजराइल घोड़ दिया फिलिस्तीन को पूरा। इजराइल उसी के अंदर कौन होगा? फिलिस्तीन। मिला? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। इजराइल, फिलिस्तीन नहीं मिला। फिलिस्तीन नहीं मिला। गोट ले गया उसको कौन? इजराइल। गोट गया इजराइल किसको? फिलिस्तीन को। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, फिलिस्तीन जब जूम करके देखेंगे तो फिलिस्तीन मिलेगा। तो बोलिए 6 देश बोलिए। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। इजराइल, फिलिस्तीन। उसके नीचे देखा जॉर्डन। मिला जॉर्डन? नहीं मिला जॉर्डन। अभी फिलिस्तीन के लोगों को सबसे ज्यादा अगर कोई देश मदद कर रहा है तो जॉर्डन मदद कर रहा है। जॉर्डन के राजा खुद जहाज में बैठ के और फिलिस्तीन के लोगों के लिए खाना गिरा रहे थे, पैराशूट से बांध के 20 कुंटल 30 कुंटल खाना गिरा रहे थे। तो लूटने गया तो ऊपर गिर गया, 5 को मर गया चपा के उसी पे पैराशूट गिरा था।
कभी कभी ना दिन खराब होता है ना, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। अभी फिलिस्तीन वालों का दिन खराब चल रहा है। अब बताइए, तो इजराइल मारा है, इतना बुरी तरह मारा इजराइल जिसका कोई हद नहीं। उसके बाद यूएन ने उनको मदद करने के लिए भेजा, अनाज भेजा, तो जिस गोदाम में अनाज रखा था ना, इजराइल ने गोदाम में आग लगा दिया। अब फिर जॉर्डन पर खाना गिराया, दबा के मर गया 5 गो। समझा, दिन खराब चल रहा है अभी उन सबका, आज से नहीं, शुरू से एकदम। दिक्कत क्या है, देखिए कभी भी याद रखिएगा, किसी चीज के मामले में दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। इन फिलिस्तीन वालों को लगता है कि अरब वाले बचाएंगे इनको, इनकी बस एक ही गुनाह है कि इनको लगता है कि इन्हें कौन बचाएगा, अरब। जिस दिन इन्हें लग गया कि अरब वाले लग गया, वो कभी नहीं बचाएंगे, तो वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, भैया ठीक है तुम जहां हो उतना तुम्हारा, हम जहां है इतना मेरा। लेकिन इन्हें क्या अरब वाले चढ़ा देते हैं, क्या बात करते हो, इन खबीसों से डरोगे तुम लोग को, तुम्हें डरने की जरूरत है, हम अरब वाले हैं ना, डायरेक्ट फरिश्ता, मरो। अब भाग जाता है पीछे, इन सब किसी का दम है इजराइल से लड़ने का, खांस देगा तो भाग जाएगा, अरब सागर में कूद जाएगा सब। आगे बढ़े, यह कौन देश है, जॉर्डन। इधर में देखिएगा मिस्र होगा, मिस्र व्हाइट कलर में लिखा होगा मिस्र। मिस्र को हम लोग अफ्रीका में पढ़ना है, लेकिन मिडिल ईस्ट जब पढ़ते हैं तो मिस्र भी आता है, कल्चर के हिसाब से मिस्र भी आता है। समझ गया, कौन जगह है, मिल गया, मिस्र मिला। जॉर्डन के बाद मिस्र, बोलिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन के बाद मिस्र, याद हो गया। नहीं मिला, देखा जाए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन के बाद मिस्र हो गया। जॉर्डन के बाद मिस्र के बाद देखिए सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, मिल गया। सऊदी अरब के नीचे, सऊदी अरब के नीचे देखो लोग, देखो बमनी, उसको देखो यमन कहाँ है, देखो वो कहाँ खोज रही थी, अफ्रीका के नीचे है, हाँ? एकदम 24 कैरेट की बकलोल है। बताओ, हम कह रहे हैं सऊदी अरब के नीचे देखो, भाई सऊदी अरब हाचाक के नीचे देखो ना, मिले यमन, यमन नहीं, यमन नहीं है, तो पिछवा से पता इधर नहीं, देखो देखो यहाँ यमन, तब हाँ मिल गया। सऊदी अरब के नीचे यमन, सऊदी अरब के नीचे यमन, उसको तुम बताया करो, दोनों बकलोल लो क्या। नहीं, आगे पे कितने नंबर पेज पे है, 53। अब बेला अभी पूछ रहा है कितना नंबर पेज पे। हम लोग यमन तक आ गए, अभी वो कहाँ पूछ रहा है कितना नंबर पेज पे, समझा क्या। तुम फिर अपना बाल मुत्ता की तरह बना दिया, मशरूम। तुम बाल कैसे बनाया इसे, वैसे ही हो जाता है मशरूम कितना। तुम हमसे कटवाओ एक दिन बाल, लग रहा ना छत्ता है मशरूम का। नहीं तकड़ा नहीं, तुम हमसे कटवाओ, एक किसी दिन बाल काटते हैं इसका, यहाँ पे करना है कौन चीज, जितना साइड से निकला सब काट देना है, खत्म कहानी, ऐसे सीधा गमला जी सा। अजब लग रहा है वास्को डी गामा टाइप का। आई बिजली घर कहाँ इसका स्टेप ट्रांसफार्मर, विचित्र है सब। हम तो ये देखते हैं कि जिसको चौपट करेगा तो सबका हाल होगा। भगवान की सदा उठाता कहाँ से बिजली घर मिल, बिजली घर कोई दिक्कत, बात तो सही कर लिया तुम, डिजाइन बनाया था वो। ये सब डिजाइन से परेशान है हम। सऊदी अरब के नीचे यमन, मिला कि नहीं, पकड़ लिया लोग, मिल गया। अब हम कहेंगे यमन के ऊपर देखो ओमान, तो है सुनो ध्यान से, यमन के ऊपर ओमान है ना, बैला सब कैसे देखेगा। अच्छा यमन के ऊपर ओमान, यमन के इधर ओमान मिला, अरे कम से कम ऐसे देखो हम कैसे हाथ ले जा रहे हैं, तो ऐसे देखेंगे हम, आप तो एकदम यहाँ पर यमन के ऊपर ओमान, यमन के ऊपर। भारत और इजराइल में कौन पावरफुल है, 2000 गुना ज्यादा पावरफुल भारत है। हम लोग पैदल चल देंगे लोग ना, जहां खर न पतवार जा रहे प्रधान, देहात में कहावत कहा जाता है। अब सब ऐसे कुछ लड़ने नहीं आता है, तेल खत्म खेल खत्म। आता क्या इन सबको, अल्लाह पहलवान तो गधा पहलवान। हम लोग की सेना, अब खुद सोचिए ना, इजराइल को हमास से लड़ने में, जिसके पास ना टैंक है, ना तोप है, ना मिसाइल है, ना रॉकेट लॉन्चर है, ना हेलीकॉप्टर है, ना ड्रोन है, ना जहाज है, ना एटम बम है, ना क्रूज मिसाइल है, ना बैलिस्टिक मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है खाली, जो नक्सलाइट वाले के घूमता है सब, रॉकेट क्या है, उससे लड़ने में इसको 5 महीना लग गया। और कोई हम लोग से पूछे कि भारत से मजबूत है कि नहीं है, हम लोग की एक राष्ट्रीय राइफल है, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट, चाहे महार रेजिमेंट, चाहे नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट को ऐसे छोड़ दीजिए, खाना वाना मत छोड़िए, उन्हीं सबको निपटा देगा वहां पे। सिख रेजिमेंट, ओए सगा पुत्र नहीं जाए, बिहार रेजिमेंट गरिया गरिया मारा तो चाइनीज सब पे। तो हम लोग की सेना का मुकाबला नहीं है ना। हम लोग सोचिए, हम लोग को किससे लड़ना था, पाकिस्तान से जब हम लोग लड़े थे 19 से खत्म, अमेरिका आ गया था बम चलाने के लिए 7वां बेड़ा लेके। हम लोग थोड़ा समझ हुए थे एकदम। अटल बिहारी वाजपेयी जब परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका एकदम पगला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी किसी को वैल्यू दिए हैं। यमन देखें, यमन के ऊपर ओमान, यमन के ऊपर ओमान, सऊदी अरब के नीचे सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन। तुर्की से बोलिए, तुर्की से, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। तुम बताएगा मशरूम, इधर उधर नहीं, सीक्वेंस बताओ मशरूम। इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। आगे बढ़े, इश्तियाक अंसारी कर रहे हैं, अराल सागर में कुछ बताएं हजरत। बाबू हम तो कल आपको बताए थे इसके बारे में, इत्तला कर दिए थे हम आप लोगों को। हाँ
इजराइल बिल्डिंग अल्टरनेट ऑफ सुएज नहीं बन पाएगा सुएज का अल्टरनेट, बहुत लोग आए अल्टरनेट बनाने के लिए, जो बना देगा तो हम पढ़ा देंगे। आगे बढ़े, यमन के बाद ओमान, ओमान के बाद यूएई, कौन जगह है? यूएई के बाद में कतार, कतर के बगल में बहरीन, कुवैत, कतर के बगल में बहरीन, बहरीन मिल गया। तीन तीन का ग्रुप, इधर देखेंगे तो तीन तीन का ग्रुप, इधर देखो सऊदी अरब, यमन, ओमान, तीन ग्रुप हो गया। यूएई, कतर, बहरीन, तीन ग्रुप हो गया। कुवैत, इराक, ईरान, तीन ग्रुप ये हो गया, तीन ग्रुप ये हो गया, और तीन का ग्रुप ये हो गया। उधर कितने का ग्रुप? दो दो का, इधर तीन तीन का, समझ गया? उधर दो दो का बोलिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, ये यूएई, कतर, बहरीन, यूएई, कतर, ये बहरीन जो है ना, ये बहरीन, इसका क्षेत्रफल इससे 3 गुना बड़ा पटना है। हाँ, पटना जिला, पटना शहर नहीं, पटना शहर तो पटने पर है, पटना जिला मुकामा तक है, जिला तो बहुत बड़ा होता है ना, तो पटना जिला से ये 3 गुना छोटा है। कौन? बहरीन। लेकिन बहुत रईस देश है, जमीन के नीचे से पेट्रोल निकल गया, तेल खत्म, खेल खत्म। लेकिन यूएई अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, तेल खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। पर्यटन इतने ज्यादा हो गए, देखिए पर्यटन से फायदा ये होता है ना कि केवल अमीर लोग जाता है घूमने, गरीब आदमी नानी घर चल जाता है, मिडिल क्लास गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नानी घर चल जाएगा, शाम के टाइम पार्क में थोड़ी जाएगा, बगीचा में चल जाएगा। तो अमीर सबसे ही इकोनॉमी ज्यादा, मतलब रोजगार वगैरह सब मिलते रहता है। आगे बढ़े तो बताइए जाएगा, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। अब आपको बताना है तुर्की से ईरान तक। रेडी? बोलिए। ईरान, ईरान हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग सही सुनाए होंगे, भरोसा तो नहीं है। आगे बढ़े, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, आगे बढ़े, अब बताएंगे लोग। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। याद हो गया? कितने लोग उल्टा सुना सकते हैं? कितने लोग उल्टा सुना सकते हैं? हाथ उठाइए। क्या टॉपर सब हाथ नहीं उठा रहा है? सब टॉपर हाथ नहीं उठा रहा है सब? चलिए वापस उल्टा सुना जाए। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन के बाद इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस, तुर्की। सीधा तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये क्या है? मिडिल ईस्ट। क्या है जवाब? मिडिल ईस्ट। बिजली का तुम सुनाओ, सुनाओ। सऊदी अरब, इराक, ईरान, इराक, ईरान, फिर दोबारा तुम इजराइल, फिलिस्तीन क्या लाती है? बाकी सही है तुम्हारा बिजली घर। किसी ना किसी के जीवन में तुम अंधेरा जरूर लाओगे। जिसको चौपट करेगा क्या ला देगा? तुम लोग हमारे प्रिय विद्यार्थी से बच के रहना लो। हाँ जी, सबको मिल गया। अब देखिए, ये जो तुर्की है, ये यूरोप में, इसका 97% एरिया एशिया में आता है, और ये थोड़ा सा एरिया यूरोप में आता है, थोड़ा सा एरिया यूरोप में। ध्यान से देखिएगा, तुर्की 2 भाग में दिखेगा। यहाँ पर ना इस्तांबुल लिखा होगा, लिखा इस्तांबुल, और तुर्की के बीच में अंकारा लिखा होगा, तो अंकारा मिला, और उधर इस्तांबुल लिखा होगा, मिल गया? नहीं मिला? तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्या है? लेकिन जो एशिया में तुर्की है उसी की राजधानी अंकारा है, लेकिन तुर्की का वह भाग जो यूरोप में है उसकी राजधानी इस्तांबुल है। क्या है? ये जो छोटा वाला भाग है ना, इसको पहले लोग कुस्तुनतुनिया कहते थे। कुस्तुनतुनिया, पुराना नाम कुस्तुनतुनिया, उसी का नाम है थरेस, कुस्तुनतुनिया या थरेस। और इधर वाले का नाम है जो बड़का तुर्की है, उसका नाम है अंतोलिया। एक देश के 5 गो नाम तक रख ले। ये छोटा भाग का नाम थरेस या फिर कुस्तुनतुनिया, और ये बड़ा भाग अंतोलिया। क्या है? ये हो गया अंतोलिया। इसी को कहते हैं एशिया माइनर। अरे मिरर हो गया जी, माइनर, एशिया माइनर। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा, अंकारा। यह कहां पड़ता है? एशिया में। कितना % भाग है? 97। जबकि इधर वाले को देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? थरेस। ये थरेस। इसी को क्या कहते हैं? कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। ये कहां पड़ता है? यूरोप में। कहां पड़ता है? इसकी राजधानी क्या है? हाँ, इस्तांबुल, इस्तांबुल। अभी इजराइल की सबसे ज्यादा अगर कोई मुस्लिम देश में मदद कर रहा है ना, तो तुर्की कर रहा है। मुस्लिम देश में इजराइल की सबसे ज्यादा अगर कोई मदद कर रहा है तो कौन कर रहा है? तुर्की कर रहा है। समझ में नहीं आ गया? अभी बेचारा फिलिस्तीन वाले किसके भरोसे बैठे थे सब? हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन में किसी पे भरोसा करना चाहिए? हाँ, जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है।
ये फिलिस्तीन वालों की जो छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, इनकी बस एक ही गलती है, ये किस पे भरोसा किए थे? अरब वालों पे। अरब वाले कोई शक्तिशाली देश थोड़े हैं सर, खांस देगा इजराइल तो बुखार आ जाएगा इन लोगों को, रुमाल लेकर पहुंचेगा, मत खांसी हो। हम लोग का मजदूर गया था इजराइल में, तो वहां स्वागत किया है सब। भारत से मजदूर गया है इजराइल में, तो इजराइल के लोग क्या किया है? स्वागत किया है। सोचिए हम लोग का क्या दबदबा है दुनिया में, मतलब मजदूर से भी हम लोग यहाँ इज्जत से पेश आ रहे हैं। ये दबदबा है कि नहीं? आई हम लोग से पूछ रहा था कि इजराइल मजबूत है कि भारत, ये सोचने की बात है। और हम लोग को लड़ाई का पुराना अनुभव है, महाभारत, लंका, भूज भाज देगा आदमी को नहीं, बाद में तो बुझावत रहो, नहीं समझा? हम लोग शरीफ दिखते हैं, लोग लड़ाई वड़ाई करके बैठे हम लोग, छोट मोट लड़ाई नहीं, भीतर भीतर लड़ाई, तराई से लड़ाई से लेकर दुनिया भर का पानीपत का जगह ये बना लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये कितना परसेंट है? 3%। इसके ऊपर में है काला सागर। कौन सागर? कौन सागर? देखिए मिला, कौन सागर है? और यहां पर है मरमरा सागर। मरमरा सागर। कौन सागर? मरमरा। मरमरा, मरमरा, काला सागर और मरमरा। मिल गया मरमरा सागर। फिजिकल में होगा एकदम कोना में देखिएगा तो मिला, उसमें भी है, उसमें भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो बढ़िया ही है। काला सागर और मरमरा। अच्छा ये बताओ बाबू, मेरी ओर देखो तो, हम काला सागर को सागर तभी कहेंगे जब वो बाकी सागरों से मिला। तो काला सागर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वास्पोरस जल संधि मिलेगा। मिला? वास्पोरस जल संधि मिला बीच में। फिजिकल नक्शा में देखिए, फिजिकल नक्शा में देखेंगे कौन सी जल संधि मिली? वास्पोरस जल संधि। कौन सी जल संधि? काला सागर और किसको जोड़ता है? मरमरा सागर भूमध्य सागर को। किसे जोड़ देगा? भूमध्य सागर। यहाँ भूमध्य सागर, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं कि नहीं? तुर्की की राजधानी प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में खत्म हुआ, तो अंग्रेजों ने तुर्की को बांट लिया, कहा कि हाई एरिया हम रख लेते हैं। फ्रांस कह रहा है ये एरिया हम रख लेते हैं। फ्रांस क्या कह रहा है? ये एरिया हम रख लेते हैं। तो ब्रिटेन कह रहा है ठीक है इतना हम रख लेते हैं। तो अब इटली आया, कहता है इतना हमको दे दीजिए। अमेरिका आया, कह रहा है, इटली वाला भाग गया। भागा कहां से? ये इटली वाला डर गया क्या? फिर इधर वाला अमेरिका कह रहा है हम रख लेते हैं। तो तुर्की के लोगों ने कहा हम कहां जाएंगे? कहा भाग यहां से। तुर्की मुस्लिम देश था, कोई टोपी पहन लेकर काट डालेंगे। सोचिए मुस्लिम देश पे कब्जा करके टोपी पहन लोग मुझे काट डालेंगे, बैन लगा दिया टोपी पे, बुर्का पे, कब्जा करके पूरी दुनिया के मुसलमान खिलाफत हो गए सब। तो अंग्रेजों ने एक चीज समझ गया समझा कि ज्यादातर कमजोर लोग अपना एक मुखिया खोजते हैं जहां जाके अपना शिकायत कर सके, रो सके, गिड़गिड़ा सके कि फलानिया हमको मारा है। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि क्यों ना हम लोग मुखिया अपने आदमी को बना दे कि हमारे आदमी के पास जाके रोएगा, गाएगा, गिड़गिड़ाएगा और तैन सब कुछ काट देगा। अच्छा कोई बात नहीं, इजराइल मत मारो, नहीं मारना चाहिए आपको। इसीलिए बनाया गया यूएनओ, जाके बाहर ये कश्मीर मुद्दा शांत कर दीजिए, इजराइल में झगड़ा छुड़ा दीजिए, यहाँ पे जॉर्जिया आर्मेनिया को शांत करा दीजिए, और उसके पांचों मालिक को है वीटो पावर। समझ में आ गया? आज भी देखिएगा कमजोर, असहाय, गरीब, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, वो पिटाएगा और जाके बदला भी नहीं ले पाएगा, बल्कि जाएगा किसी से शिकायत करेगा, बड़ बुजुर्ग रिश्तेदार में, मोहल्ला में। समझ में गया? तो पूरी दुनिया में यूएनओ इसीलिए बनाया गया कि घूम घूम मारेगा सब, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, पांचों बनाया। हम लोग जाके कहेंगे गलत हो रहा है कश्मीर में, ये है वो है। समझ में आ गया? हम लोग अपनी मोहल्ला में खेल रहे हैं, इसे सोच दुनिया में खेल रहा है यहाँ पे, ऐसे प्लानिंग कर रहा है। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, अरे सूर्य सोने से ही ना चौराहा पे घेर लिए, वैसे ही कर रहा है। काम करो, तुर्की को मार देते हैं, रोज जाएगा यूएनओ बना देते हैं, जाएगा यूएनओ में 3 साल मुकदमा चलेगा, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे सब। एक काम करेंगे लोग, यूएनओ को बीच में कहेंगे ठीक है यहाँ लोकतंत्र बैठा देते हैं, अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बना देंगे, अपने हिसाब से राष्ट्रपति बना देंगे। यहाँ कितना खतरनाक। हम लोग को लगता है यूएनओ बहुत अच्छा चीज है। हाँ अच्छा चीज है, हाँ अच्छा चीज नहीं है। हमें वीटो दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, वीटो पावर हम लोग के पास भी है, तो हम लोग के लिए अच्छा। जिस दिन वीटो मिलेगा ना उस दिन लाहौर चलेंगे लोग, हाँ मारे और लोग ने बधाया लोग करके आएंगे। जय हिंद। जय हिंद। सेंट्रल एशिया पढ़ा रहे थे। सेंट्रल एशिया में कितने देश?